subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज का वीडियो हम लोग का हिस्ट्री का। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप लोग सभी को कि आज से जो हम लोग शुरू करने वाले हिस्ट्री चैप्टर बाय चैप्टर, जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर है सभी चैप्टर को मैं कवर करूँगा। आप लोग के एग्जाम से पहले भी पूरा सब जितने भी चैप्टर हिस्ट्री के सबको चैप्टर को खत्म कर दूँगा। उसमें देखेंगे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी के बेस्ड, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चैप्टर बाय चैप्टर में होते हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करूँगा। और डेली आपको एक एक वीडियो इस टाइम पर मिलता रहेगा। और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट का मैं करूँगा, देखूँगा उसमें भी कोशिश करेंगे बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज के हिस्ट्री का पहला चैप्टर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। उसके लिए आप लोग पूरी वीडियो को देखते रहें। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है 8 मनके तथा अस्थियाँ। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे हम लोग सभी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सी वर्ष में मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता जो है दोनों की खोज हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही की बात कर तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी 1921 से 1922। इन दोनों इसमें मतलब इन दोनों की जो शहर की खोज हुई थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वो भी तो 1921 से 1922। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ख सही हो जाएगा। चलिए देख बढ़ते हैं आगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है और क्वेश्चन नंबर 2 है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे बसाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे बसाई गई थी। तो आप लोग पता होगा सबको। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो हो जाएगा ख, यानी रावी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसाई गई थी, तो रावी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई ईंटों का अनुपात क्या है। हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट पाई गई थी उसका अनुपात क्या थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख 1:2:5। तो ऑप्शन नंबर आपका ख यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4 और क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो 4 का हम लोग सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गौ, यानी रुद्र शिव। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो थे रुद्र शिव की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका गौ यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 है कि हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता को किस युग के नाम से जाना जाता है। आप इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन सही की बात करें तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे गौ, कांस्यंग युग की सभ्यता से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। तो ऑप्शन नंबर गौ यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किसे जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी सिंधु सभ्यता के लोगों को। सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है कपास उत्पन्न यानी कपास पैदा करने का श्रेय। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि हल रेखा का साक्ष्य कहाँ पाया गया है। हल रेखा का साक्ष्य कहाँ पाया गया है 4 ऑप्शन में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट ख हो जाएगा, यानी काली बंगान में जो है हल का साक्ष्य मिला। तो ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित शहरी केंद्र था। 4 ऑप्शन में कौन सा जो है हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित शहरी केंद्र था। तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे गौ, यानी मोहनजोदड़ो था एक नियोजित शहरी केंद्र था हड़प्पा सभ्यता। तो याद रखिए आप लोग ऑप्शन नंबर गौ यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन के हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशिष्टता है। इनमें 4 में से कौन सी सबसे अनोखी विशिष्टता है हड़प्पा शहरों की। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो सही ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ, यानी नियोजित जल निकास प्रणाली। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 10 जैसे आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी। तो अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो में जो कुएं की जो कुल संख्या थी तो वो तो लगभग में 700 कुएं की संख्या थी। तो ऑप्शन नंबर उस हिसाब से आपका यहाँ पे कॉस हो जाएगा, यानी लगभग 700। तो यहाँ ये हो गया 10 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है जिसे आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि विशाल स्नानागार का आकार है। यहाँ पे 4 में ऑप्शन जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा आकार है विशाल स्नानागार को। तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा, ख हो जाएगा, यानी आयताकार। विशाल स्नानागार का जो आकार है वो आयताकार है। तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 12 जैसे आप सभी देख पा रहे हैं कि किस वर्ष सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। 4 ऑप्शन कौन सा वर्ष जो थी जिसमें सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 12 का क हो जाएगा, यानी 1921 ईस्वी को सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 13 है कि मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल इमारत कौन सी है। 4 जो ऑप्शन दिया उनमें से कौन सी जो इमारत है सबसे विशाल है मोहनजोदड़ो में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 13 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख, यानी अनाज रखने का
कोठार, अनाज रखने कोठार जो ये सबसे विशाल इमारत है कहाँ की, तो मोहनजोदड़ो में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा सही। अब अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और उसके बाद अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 14 जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की शिल्प ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में कौन सा जो एक महत्वपूर्ण केंद्र था किस चीज़ का, तो वो था शिल्प ज्ञान का। तो सही ऑप्शन होगा 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा, यानी चन्हू दरो। चन्हू दरो जो है एक हड़प्पा सभ्यता की एक जो महत्वपूर्ण केंद्र था जिसके लिए वहाँ पे शिल्प ज्ञान के लिए माना था। तो ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी चन्हू दरो। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 15 है कि मनकों का निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वस्तु थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिया है उनमें से कौन सी जो वस्तु थी जो कि मनकों के निर्माण के लिए किया जाता था। तो 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, यानी उपयुक्त सभी। ये जो जितनी भी वस्तु थी ये सभी वस्तु का उपयोग करते थे किसके लिए, तो मनकों का निर्माण करने के लिए। कौन, तो हड़प्पा वासी वही लोग। तो ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पे जो 4 जो ऑप्शन दिया उनमें से कौन सी वस्तु प्रसिद्ध से जो कि शंख से बनाए जाते थे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा 16 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा राइट, यानी बालाकोट। बालाकोट जो है वो शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर क 16 का सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि तांबा का आयात कहाँ से किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जो तांबा का आयात करते थे तो वो कहाँ से करते थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में सही की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी ओमान से। ओमान से करते थे, किसका आयात करते थे, तो तांबा का। कौन, तो हड़प्पा वासी लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 18 की हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ है उसकी डैश के लिए माने जाते थे, मतलब कौन चीज़ से हड़प्पा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ है उसके डैश। यहाँ पे आपको भरना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा उसकी। तो उसकी यहाँ पे हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ग, यानी उसके मोहरे के लिए, उसकी मोहरे। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे सही होगा, हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उसकी मोहरे हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 19 है कि हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना कब मिला था। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पुरानी जो लिपि थी वो कब मिली थी। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 19 का क हो जाएगा, यानी 1853 ईस्वी को। कब मिली, तो 1853 को क्या, हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि मतलब किस चीज़ से है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख, यानी चित्रलेखात्मक है। हड़प्पा लिपि जो क्या है, चित्रलेखात्मक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है और ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। और क्वेश्चन है कि हड़प्पाई सभ्यता के स्थलों से प्राप्त किस वस्तु में लिखावट पाई गई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन कौन सा हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी वस्तु जिसमें से लिखावट पाई गई है। तो यहाँ 21 का जो सही ऑप्शन की बात करें तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ। जितने भी वस्तु थे सभी में लिखावट पाई गई थी। तांबे के औजार, आभूषण और क्या कहते हैं मर्तबानों के ये जो जितनी भी वस्तु है इन सबों से पाई गई थी लिखावट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका घ राइट हो जाएगा। तो यहीं तक पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। जितने भी चैप्टर इसमें ऑब्जेक्टिव आ सकते थे या जितने भी एक्स्ट्रा भी इसमें जो आ सकते थे तो ये सभी चैप्टर को मतलब सभी ऑब्जेक्टिव को मैं इस चैप्टर में कवर कर चुका हूँ। उसके बाद मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर जो कि क्वेश्चन लेसन नंबर 2 रहेगा। और इसी तरह हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे सभी ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा तो आपको मिलते जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।